सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विशाख दत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर इस व्याख्यान श्रृंखला में प्रथम अंक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आज उस प्रथम अंक का भाग 16 और 17 आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अपने आप में एक अनूठा और विशेष नाटक है, क्योंकि इसमें इतिहास और राजनीति दोनों का ही सम्मिश्रण है। यहाँ तक कि बड़े बड़े इतिहासकार भी जब नंदवंश और मौर्य वंश के विषय में बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में वो विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस का अवश्य ही संदर्भ उपस्थित करते हैं। तो इस दृष्टि से ये नाटक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा ये उद्देश्य है कि नाटक में जो पद्य हैं या गद्य भाग है उस मूल भाग को लेकर उसके माध्यम से मैं आपके सामने एक तो जो संस्कृत को समझने में आपको सरलता हो और उस पद्य के माध्यम से जो हमारे भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनकी संरचना की भी आपको जानकारी हो और साथ में हम इस नाटक का विश्लेषण भी कर सकें उन पद्यों के माध्यम से। तो इसी दृष्टि से हम पूर्व में जो पद्य कर चुके हैं उसी पद्य 14 से मैं यहाँ आरंभ कर रही हूँ, क्योंकि इस पद्य का मैंने आपको अर्थ, भावार्थ इत्यादि सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, परंतु इसकी व्याकरण संबंधी टिप्पणी मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इस पद्य की व्याकरणात्मक टिप्पणियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जैसे पद्य में प्रयुक्त पद है ऐश्वर्यात। ऐश्वर्यात पद किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे ऐश्वर्य में ईश्वर शब्द है और इससे तद्धित प्रत्यय श्यय प्रत्यय लगकर ये बनता है। अब यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिनसे कि शब्दों का प्रातिपदिक बनते हैं। तो इसमें यहाँ पे ईश्वर क्योंकि शब्द है, प्रातिपदिक है, तो शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय श्यय है, जिसमें कि ये इंगित प्रत्यय होने के कारण यहाँ पे तद्धितेष्वचाम आधे सूत्र द्वारा यहाँ ई को वृद्धि होकर आई हो जाता है और उसके बाद यह इसमें जुड़ जाता है तो ऐश्वर्य रूप बनता है। ये पुल्लिंग अकारांत शब्द बन गया और अकारांत शब्द ऐश्वर्य का पंचमी एकवचन में ऐश्वर्यात बनता है। इसमें जो अगला शब्द है वो है अनपेतम। अब अनपेतम का यदि हम अर्थ देखें तो इसमें दो शब्दों के मेल से ये बना एक न अपेतम। यहाँ पे समास है, नए समास है, नए तत्पुरुष समास, न का अपेतम के साथ समास है। अब यहाँ पे अपेतम किस प्रकार से बनता है, अपेतम का क्या अर्थ है? यदि हम अर्थ पर दृष्टि करें तो हमने अपेतम का अर्थ किया था युक्त। तो युक्त कैसे है? देखिए उक्त अनपेतम का अर्थ हमने किया था तो युक्त अर्थ था। तो यह अनपेतम अपेतम किस प्रकार से इनका अर्थ होता है ये जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले अपेतम के अर्थ के वो मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी। यहाँ अप पूर्वक ई धातु से क्त प्रत्यय लगकर अपेत बनता है और फिर न अपेत अनपेत। अब अनपेत अभी स्पष्ट करूंगी, परंतु मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि उपेत शब्द का अर्थ होता है युक्त और अपेत शब्द का अर्थ होता है रहित। ये युक्त का विपरीतार्थक है अपेत। तो रहित के अर्थ में अपेत हुआ। फिर जब हमने कहा न अपेत तो जो रहित नहीं है अर्थात जो युक्त है, तो यहाँ वास्तव में उपेत का ही यदि हम कहें कि ये पर्यायवाची है अनपेत, उपेत का अर्थ भी युक्त है और अनपेत का अर्थ भी युक्त है। और वो कैसे बना? उपेत का विपरीतार्थक अपेत और अपेत के साथ न अपेत जब हमने कहा तो फिर पुनः यह अर्थ हो गया उपेत अर्थात युक्त। नए समास, न का अपेत के साथ समास होता है जब, तो यहाँ पे न लोपो नयः सूत्र द्वारा यहाँ पर नए के न का लोप हो जाता है, नकार का लोप, तो अ बचता है। उसके बाद अ से आरंभ होने वाला शब्द है, इसलिए उसको नुट आगम तस्मान नुट अचि सूत्र द्वारा होता है, अ से पूर्व जुड़ता है। तो हमारा हो जाएगा अ और न और अपेत और अनपेत हमारा रूप सिद्ध होता है।
द्वितीय भक्ति एक वचन में प्रयोग है अनपेतम। इसी प्रकार से आगे जो शब्द है वो है तम गच्छन्त्यनु। ये वाक्य है, ये मैंने वाक्य इसलिए लिया कि ताकि विभक्ति का भी हमें पता लग सके। तो गच्छन्त्यनु में संधि है, गच्छन्ति और अनु, इको यणची से ई के स्थान पर या होकर गच्छन्त्यनु, ई को या हुआ। और तम यहाँ पे द्वितीय भक्ति एक वचन, अनु के योग में द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से इसमें पद्य में शब्द है विपत्तिषु। विपत्ति जैसा कि हम सब जानते हैं, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत, और विपत्ति बना कैसे, विपसर्ग पूर्वक पद धातु है इसमें, और स्त्रियाम तिन सूत्र द्वारा तिन प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और विपत्ति और सप्तमी भक्ति एक वचन में विपत्तिषु, ये रूप बनता है। इसी प्रकार से देखिए अगला जो पद है हमारे पास तत्प्रतिष्ठाशया, और हमने इसका अर्थ किया था तत्, उसकी प्रतिष्ठा की आशा से। तो यहाँ पे तत्, इसमें कौन कौन से पद हम इनको पृथक करते हैं। तो पहला है तत्प्रतिष्ठा। तत्प्रतिष्ठा अर्थात तस्य प्रतिष्ठा, तो तस्य षष्ठी भक्ति है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्य प्रतिष्ठा। और जब हम समास को समस्त पद बनाते हैं तो विभक्तियों का, बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो तत् शब्द मूल शब्द है, तो इसलिए तत्प्रतिष्ठा रूप बनता है। और तत्प्रतिष्ठायाः आशया, तत्प्रतिष्ठायाः आशा पहले करेंगे, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा की आशा। तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है और हमारा तत्प्रतिष्ठाशा होगा, और उसके बाद तृतीय भक्ति में तत्प्रतिष्ठाशया रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से देखिए पूर्व सुकृता संगेन, पूर्व सुकृता संगेन, इसमें देखिए कौन कौन से पद हैं जिनको हम पृथक करेंगे। इसमें पूर्व है, सुकृत है और आसंगेन है। तो पूर्व सुकृत को पहले हम देखेंगे। पूर्व सुकृत में समास है पूर्वाणी सुकृतानी, ये कर्मधारय समास है, तो पूर्व सुकृत बनता है। और उसके बाद पूर्व सुकृता नाम आसंगा, पूर्व सुकृता संगा, तेषाम आसंगा मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाया है। तेषाम मतलब सुकृता नाम, तो पूर्व सुकृत से पूर्व सुकृता नाम आसंगा से पूर्व सुकृत और आसंग होगा, अ और अ मिलकर यहाँ पे दीर्घ संधि होकर पूर्व सुकृता संग हो जाएगा, और तृतीय एक वचन में पूर्व सुकृता संगेन बनेगा। इसी प्रकार से एक पद है निस्संगया। निस्संग शब्द होता है जिसमें आसक्ति ना हो, तो निर्गतः संगः यस्याः, तो यहाँ पे निस्संगा ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मैंने आपके सामने जब विग्रह किया है तो मैंने कहा है निर्गतः संगः यस्याः, अर्थात जिसमें से आसक्ति निकल गई है उसको कहेंगे निस्संगा। निस्संग बनता है और स्त्रीलिंग में टाप होकर निसंगा, और निसंगया बनाने के लिए तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगला पद है कार्यधुराम। कार्यधुरा, कार्यधुरा का अर्थ होता है कार्य का, धुरा में होता है भार। तो कार्यधुरा का जब हम विग्रह करते हैं तो इसका होता है कार्य से धूह, धुर शब्द है। देखिए यहाँ थोड़ा सा व्याकरण संबंधी टिप्पणी को, समास का रूप है ये, तो इसलिए ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर कार्य से धूह, धुर शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में धू होता है। तो जब हम इसको समास करते हैं षष्ठी तत्पुरुष, तो कार्य और धुर हमारे पास रकारांत हलंत शब्द बनता है। तब हमारे पास एक सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथाम आनक्षे, तो यहाँ पर धू शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसको अ प्रत्यय समास के अंत में लगता है। जब हम समास करते हैं तो समास के अंत में अप्रत्यय लगता है, और अप्रत्यय लगने पर जैसे हमारे पास कार्यधुर था उसमें अ जोड़ देने पर कार्यधुर पूरा जो है अकारांत बन जाता है, और अकारांत जब बनता है तो फिर हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय अजाद्यतश टाप सूत्र द्वारा करते हैं, और हमारा कार्यधुरा बन जाता है, और द्वितीय एक वचन में कार्यधुराम बनता है। देखिए यहाँ पे जो ये सूत्र है अप्रत्यय करने वाला, ये अक्षीय अर्थ यदि नहीं होता, आंख अर्थ में प्रयुक्त यदि नहीं होता, तभी यहाँ पर अप्रत्यय होता है। तो यहाँ पे आंख जैसा कोई अर्थ दिखाई नहीं दे रहा, कार्य का भार है धुरा, तो इसलिए यहाँ पर
अप्रत्यय होकर ये कार्यधुर और फिर द्वितीय एक वचन में रूप बनता है। अब हम पद्य संख्या 15 पर बात करते हैं। चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना चाहता है। राक्षस चाणक्य का शत्रु है क्योंकि राक्षस नंदों का मंत्री रह चुका है और राक्षस का प्रयत्न यही है कि किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त को हत्या करके उसकी और उससे वो राज्य छीन लिया जाए और अपने राजाओं का जो इन्होंने अपमान किया, उनका विनाश किया, उसका बदला लेकर उनकी आत्मा को शांत किया जा सके। तो ये राक्षस का प्रयत्न है और राक्षस इसके लिए पर्वतक के पुत्र मलयकेतु को साथ में, कुमार मलयकेतु को वो अपने साथ मिला लेता है और उसको प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये राज्य चंद्रगुप्त से छीनकर, चंद्रगुप्त को मारकर ये तुम्हें राजा बना दूंगा। तो शत्रु का ही ये मंत्री है, परंतु फिर भी चाणक्य उस शत्रु के मंत्री को भी चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना चाहता है। तो ये चाणक्य के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। चाणक्य की दृष्टि में मित्र या शत्रु उसका महत्व नहीं है जितना महत्व राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण से है। चाणक्य ये जानता है कि राक्षस यदि चंद्रगुप्त का मंत्री बनना स्वीकार कर लेता है तो चंद्रगुप्त का राज्य संपूर्ण दिशाओं में उसका विस्तार हो जाएगा और प्रजा भी उसके राज्य से प्रसन्न होगी। तो इसको देखते हुए चाणक्य राक्षस को प्राप्त करना चाहता है चंद्रगुप्त के लिए। अब क्यों प्राप्त करना चाहता है? कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण चाणक्य राक्षस को प्रयत्न पूर्वक बहुत अधिक राजनीतिक योजनाओं के माध्यम से उसको चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार करवाना चाहता है? तो उसी संदर्भ में ये हमारे पास ये श्लोक है जिसमें कि चाणक्य कारण बता रहा है स्वयं ही कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से मैं ये चाहता हूं कि राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार कर ले, भले ही वो शत्रु पक्ष का क्यों ना हो। तो ये उन राक्षस के अंदर जो गुण हैं उनका इस पद्य के माध्यम से चाणक्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्यात् भक्तियुक्तेन कः प्रज्ञा विक्रमशालिनोऽपि हि भवेत् किं भक्तिहीनात् फलम्। प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये ते भृत्या नृपतेः कलत्रम इतरे संपत्सु च पत्सु च। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणों की बात की है। एक सेवक में जो राजा के साथ कार्य करता है, न केवल राजा के मंत्रिमंडल में अपितु सामान्य जीवन में भी यदि किसी सेवक में गुणों की बात की जाए तो किन गुणों से युक्त होने पर ही सेवक अपने स्वामी का कल्याण कर सकता है, ये उनके लिए भी यहाँ हमारे सामने उन गुणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा कि अप्राज्ञेन च कातरेण च। अप्राज्ञ, प्राज्ञ होता है बुद्धिमान और अप्राज्ञ मीन्स बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन और कातर, कातर मतलब कायर। तो बुद्धिहीन और कायर भक्ति युक्तेन, परंतु भक्ति से युक्त। यहाँ परंतु के लिए कोई शब्द नहीं है, हम चाहें तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो हम कहेंगे बुद्धिहीन कायर भक्ति से युक्त से कहा गुणः, क्या लाभ होगा। ये प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। तो अज्ञानी कायर भक्ति से युक्त से कह गुणः स्यात्, क्या लाभ हो सकता है। अर्थात अप्राज्ञ जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, उसे यही नहीं मालूम है कि मुझे मेरे लिए, मेरे राजा के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे स्वामी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे यही नहीं पता। और जो कायर है, देखिए अपने स्वामी पर जब कोई विपत्ति आती है किसी भी प्रकार की, तो यदि वो कायर होगा तो वो अपने स्वामी की रक्षा कैसे कर पाएगा। वो तो स्वयं ही
डर कर इधर उधर भागेगा तो अपने स्वामी को किस प्रकार से वो सुरक्षित रख पाएगा। तो इसलिए बुद्धि और ना होना और कायरता, ये दोनों यदि जिसके अंदर हैं और लेकिन उसमें भक्ति है, वो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही श्रद्धावान है, तो उस श्रद्धा से क्या लाभ होगा? कोई भी लाभ नहीं होगा यदि उसके पास न ज्ञान है और ना ही वो उसके अंदर किसी प्रकार की वीरता या शौर्य है, किसी विपत्ति को उससे लड़ने की, विपत्ति से लड़ने की कोई शक्ति है। तो ये कहा कि यदि भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है और कायरता है, तो उस सेवक का स्वामी को कोई लाभ नहीं होगा। अब दूसरी बात कहते हैं, प्रज्ञा विक्रमशालिनो अपि। अब देखिए, प्रज्ञा भी है, बुद्धि, विक्रम पराक्रम भी है। तो प्रज्ञा, बुद्धि और पराक्रम से युक्त भक्तिहीनात्, भक्ति से हीन, जिसमें भक्ति नहीं है, से भी अपि भी किम भवेत फलम, किम फलम भवेत, क्या फल होगा, क्या लाभ निकलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। अर्थात ऐसा सेवक जिसमें बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज दिमाग का है और विक्रम पराक्रमी भी है, परंतु अपने स्वामी के प्रति जिसके अंदर भक्ति ही नहीं है, अपने स्वामी के प्रति वो लॉयल नहीं है, अपने स्वामी के साथ उसका किसी प्रकार से भी उसके हित करने के लिए उसकी रुचि नहीं है, तो उस बुद्धि और पराक्रम का वो उपयोग या तो अपने स्वार्थ के लिए ही करेगा या राजा को धोखा देकर किसी दूसरे के लिए काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी है, बुद्धि का प्रयोग तो उसको करना ही है और पराक्रमी भी है, लेकिन भक्ति ना होने के कारण वो राजा के किसी भी काम नहीं आ सकता। ये चाणक्य कह रहे हैं। अब तीसरे प्रकार के सेवक, देखिए, दो प्रकार के सेवकों की बात की, एक बुद्धिहीन और कायर परंतु भक्ति युक्त, और एक बुद्धि और पराक्रम से युक्त परंतु भक्ति से हीन। तो दोनों ही का कोई लाभ स्वामी को या राजा को नहीं मिलने वाला है। अब अगली जो पंक्तियां हैं उसमें कहा, प्रज्ञा विक्रम भक्तयः। प्रज्ञा, बुद्धि, विक्रम, पराक्रम और भक्तय मीन्स भक्ति। तो बुद्धि, पराक्रम और भक्ति समुदिता येषाम, येषाम मीन्स जिनमें गुणा, गुण कौन से? प्रज्ञा, विक्रम, भक्ति, ये गुण येषाम जिनमें समुदिता, समुद्र मीन्स समूह रूप में एक साथ प्राप्त हुए हैं, वो ते भृत्या भूत नृपते भूतये। दूसरी पंक्ति में दिया, अगली पंक्ति में ते भृत्या, वे सेवक नृपते है, राजा के भूतये, कल्याण के लिए होते हैं। अब राजा का कल्याण करने वाले सेवकों के विषय में तृतीय पंक्ति में बताया कि राजा का कल्याण ऐसे सेवकों के द्वारा होता है जिनमें प्रज्ञा, विक्रम और भक्ति तीनों ही गुण प्राप्त हों। समुदिता, समुदिता शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम में समान रूप से, उदिता में प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि कम है, विक्रम भक्ति है तो लाभ होगा, नहीं होगा। पराक्रम है ज्यादा लेकिन बुद्धि और भक्ति कम है, इसी तरह भक्ति कम है और बुद्धि पराक्रम ज्यादा है, इससे भी काम नहीं होगा। ये समुदिता, समान रूप से ये तीनों गुण होने चाहिए सेवक में, तभी वो सेवक अपने राजा के कल्याण के लिए होते हैं, कल्याण कर सकते हैं। और आगे कहा, इतरे, इतरे मीन्स जिनमें बुद्धि, पराक्रम और भक्ति समान रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं, वो संपत्सुच, संपत्ति, जब राजा के पास धन संपत्ति होती है तो संपत्तियों के समय, और आपत्सु, और विपत्तियों के समय कलत्रम, कलत्र यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कलत्र मीन्स पत्नी या स्त्री के समान होते हैं। तो यहाँ देखिए, इस पद्य में एक अर्थ तो मैंने जो दो पंक्तियों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया, ये सामान्यतया विद्वानों ने इसको ये अर्थ ही किया है, परंतु यदि हम अंतिम दो पंक्तियों के अर्थ को जाने तो यहाँ पर एक तरह से स्त्रियों को अपमानित ही किया गया। हालांकि स्त्रियों के बारे में, पत्नी के बारे में कहा जाता है कि पत्नी जो है मंत्री होती है पति के लिए,
और पति की संपत्ति और विपत्ति दोनों ही समय में वो एक मंत्री की भांति उसको अच्छे बुरे की सलाह देती है। और पति जो है वो, अब यहाँ राजा की बात करें तो वो उसके राजा जो है या पति उसी के अनुसार कार्य करता है तो जीवन में सफल होता है। ये तो हमारे शास्त्रों में ही कहा गया, इसीलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ पर ये उससे विपरीत जा रहा है। यदि जो अर्थ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है इस अर्थ को देखें तो यहाँ स्त्रियों का जो सम्मान हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में था, उसका विपरीत अर्थ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो ये अर्थ हो रहा है कि जिनके पास बुद्धि है, नहीं है, कायर है, वैसे सेवक भक्ति युक्त न होने के कारण स्त्रियों के समान है, पत्नी के समान है। इसी तरह से प्रज्ञा विक्रम है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो सेवक पत्नी के समान होते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसका क्या तात्पर्य है? अब जिन विद्वानों ने ये अर्थ लिया है उनके अनुसार पत्नी जो है वो राजा के, पति के पास यदि संपत्ति होती है चाहे नहीं होती है, दोनों ही परिस्थितियों में पत्नी जो है उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य होता है। तो इसलिए जो है पत्नी जो है वो पति के ऊपर एक तरह से बोझ बन जाती है। जब पति के ऊपर विपत्ति आए, उसके बाद खूब धन संपत्ति है तो कोई बात नहीं है, उसका भरण पोषण करना सरल होता है। परंतु जब विपत्ति आती है उस समय पत्नी का भी बोझ यदि पति को ही उठाना पड़े, उसकी देख रेख, उसके देखभाल, खाने पीने का, तो वहां उस समय वो बोझ ही होती है। तो इस दृष्टि से अर्थ करते हुए सेवक को जो है उस पत्नी के समान बताया है कि जिस तरह से पत्नी हर परिस्थिति में पति के ऊपर बोझ होती है, पति ही उसका पालन पोषण करता है, इसी तरह से वे जो सेवक हैं जिनके पास प्रज्ञा विक्रम भक्ति तीनों नहीं है, वो अपने स्वामी के लिए बोझ ही होते हैं, उनसे स्वामी को कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर इस अर्थ को देखते हुए ये उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आज भी यदि हम समाज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यदि पति धनार्जन करता है, लेकर आता है बाहर से, तो यदि पत्नी नहीं भी जाती है जिनकी काम करने के लिए, वो भी अपने घर में किस तरह से उस पति के धन को किस तरह से व्यय करना है, किस तरह से बचत करनी है, ये पूरा का पूरा जो देखभाल है, घर बच्चों को देखना, ये सारा पत्नी ही करती है। इसलिए पत्नी किसी प्रकार से भी पति के ऊपर बोझ हो, ये अर्थ जो है वो समीचीन प्रतीत नहीं होता। तो इसको देखते हुए M.R. काले उन्होंने जो अर्थ दिया है वो मुझे अधिक समीचीन प्रतीत होता है। तो मैं उस अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और उनके अनुसार इसका अनुवाद होगा कि प्रज्ञा विक्रम भक्तयः, प्रज्ञा विक्रम और भक्ति ये समुदिता, समुद्र में समान रूप से प्राप्त ये शाम गुणा जिनके पास ये समान रूप से प्राप्त होते हैं, प्रज्ञा विक्रम भक्ति ये गुण जिनके पास समान रूप से प्राप्त होते हैं, ते भृत्या वे सेवक नृपते, ते भृत्या के साथ इसको इतरे लगाएंगे। अनुवाद करते समय थोड़ा हमें शब्दों को कहाँ लगाना है ये हमें देखना है। हम सब जानते हैं कि जब हम पद्य लिखते हैं या पद्य पढ़ते हैं तो वहां पर कहाँ पर वाक्य समाप्ति होती है, उसमें वाक्य जो है नीचे ऊपर शब्द होते हैं, उसको हमें अपने स्वयं ही उन शब्दों को जोड़ना होता है, शुद्ध रूप से उसको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे इसको जब हम कहते हैं कि ये तीनों जो समान रूप से प्राप्त गुण जिनके पास होते हैं, ते इतरे भृत्या, वे इतर भृत्य, इतर को इधर, इतर का मतलब यहाँ पे क्या है, इतर का वैसे तो अर्थ होता है अन्य, तो यहाँ अन्य मीन्स विलक्षण, अन्यों से अलग, जो दो ऊपर बताए गए उनसे भिन्न विशिष्ट जो भृत्य हैं वो विशिष्ट सेवक संपत्सु च अपत्सु च, संपत्ति और विपत्ति के समय राजा के लिए पत्नी के समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम ये अर्थ करते हैं तो यहाँ पत्नी का जो महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, अर्थात जिनके पास प्रज्ञा विक्रम भक्ति होती है ऐसे सेवक
उसी प्रकार से राजा का कल्याण करते हैं जिस प्रकार से पत्नी जो है वो अपने पति का संपत्ति और विपत्ति दोनों ही समय में अपने पति के लिए लाभकारी होती है। तो यही अर्थ मुझे जो है वो बड़ा ही सही अर्थ प्रतीत होता है। इसमें उन सेवकों की तुलना राजा से पत्नी से की गई है। और एक पद्य भी है इसमें, यस्मिन् कृत्यं समावेश्य निर्विशंकेन चेतसा आस्यते सावकः स स्यात् कलत्रमिव चापरम। ये भी इसी बात को पोषित करता है कि जिस सेवक पर सारे कार्यों को सौंपकर और शंका रहित होकर राजा बैठता है या स्वामी आराम करता है, वो सेवक जो अपरम जो विशेष सेवक है वो कलत्रमिव पत्नी के समान ही होता है। पति भी पत्नी पर अपना घर का सारा बोझ भार छोड़कर और केवल मात्र अपने धनार्जन करने में के काम में ही लगा रहता है। तो यहाँ पर भी वही अर्थ जो M.R. काले ने अर्थ किया, जिसके वो आपके सामने मैंने स्पष्ट किया, वही अर्थ इस पद्य में भी आपके सामने दिया गया है। अब हम इस पद्य में प्रयुक्त जो पद हैं उन पर बात करेंगे। तो पहला स्याद शब्द किस प्रकार से बना, तो अस धातु है और विधिलिंग लकार का ये प्रयोग है और प्रथम पुरुष एक वचन है। इसी प्रकार से भक्ति युक्तेन में भक्ति से युक्त और तेन तृतीया एक वचन है यहाँ पे। तो भक्त्या युक्ता भक्ति युक्ता तृतीया तत्पुरुष और फिर भक्ति युक्ता युक्तेन तेन। अप्राज्ञेन, अप्राज्ञ शब्द मैंने आपको बताया था, अप्राज्ञ में जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो अप्राज्ञ न प्राज्ञ, न प्राज्ञ जो बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है और तेन तृतीया विभक्ति एक वचन में अप्राज्ञेन बनता है। अब यहाँ प्राज्ञ शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होता है, तो प्रपूर्वक ज्ञा धातु है और इससे क प्रत्यय होगा। तो क प्रत्यय लगने पर ये प्रातिपदिक बन जाता है, शब्द बन जाता है और कित होने के कारण यहाँ पे प्र के आ जो है इसको वृद्धि हो जाती है, तो अप्राज्ञ बनता है। प्र और ज्ञा और क्या से प्रज्ञ बनता है, वृद्धि कित होने के कारण नहीं होती है तो प्रज्ञ बनता है। और प्रज्ञ शब्द बनने के बाद स्वार्थ में इससे अण प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय, और अण प्रत्यय होने पर प्र को आदि वृद्धि अ को होकर और प्राज्ञ रूप बनता है। इसी प्रकार से भक्ति युक्तेन मैंने भक्त्या युक्ता ये मैंने आपको बताया ही है। और प्रज्ञा विक्रम भक्तया, इस पर यदि हम बात करें तो प्रज्ञा विक्रम और भक्ति ये तीन द्वंद्व समास है, प्रज्ञा च विक्रमश्च भक्तिश्च। तो यहाँ देखिए जो द्वंद्व समास है यहाँ पे, और जब मैं द्वंद्व समास की बात करती हूँ तो यहाँ समाहार द्वंद्व यदि हम कहते हैं तो वहां पर तो प्रज्ञा विक्रम भक्ति जो है समूह रूप में प्राप्त हो, उसमें कोई कम कोई अधिक भी हो सकता है, लेकिन उनका समूह होना चाहिए। और साथ में जो है समाहार द्वंद्व में एक वचन में प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करके ये बताया गया है कि प्रज्ञा का अपना महत्व है, विक्रम का स्वयं अलग महत्व है, भक्ति का अपना महत्व है, तीनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए समूह रूप में कहने से वो एक एक का महत्व नहीं बता पाते, जो कि हम इन तीनों को समान महत्व देते हुए इसका पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आगे है समुदिता। अब समुदिता में सम उपसर्ग पूर्वक वद धातु है यहाँ पे, और वद धातु से क्त प्रत्यय लगकर बना है और क्त प्रत्यय लगन कित है, और ये यजादिगण में है वद धातु, इसलिए वची स्वपी यजादि नाम किति सूत्र द्वारा यहाँ पर वद के वकार को उ हो जाता है, संप्रसारण और सम उदित बनता है। और इसी को हम उद सम और उद उपसर्ग से इन धातु को क्त प्रत्यय लगकर भी बना सकते हैं और ये समुदित रूप बनता है। इसी प्रकार से भृत्याह जो है ये भ्री धातु है, भरण पोषण अर्थ में है, और यहाँ देखिए यत प्रत्यय है, री हलोर ण्यत सूत्र है एक, जिससे ऋकारांत धातु को ण्यत प्रत्यय होता है, परंतु संज्ञा अर्थ जो है यदि नहीं होता, संज्ञा मतलब किसी का नाम नहीं होता,
तो वहां पे भ्रियों असंज्ञायाम एक विशेष सूत्र है, जिससे कि भ्री धातु से यदि संज्ञा अर्थ नहीं है तो यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और यत प्रत्यय होने पर ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक आगम हो जाता है, तो इसलिए भृत्या बनता है। और यदि हम यहाँ पर संज्ञा अर्थ होता है तो भार्या शब्द हमने देखा होगा, पढ़ा है आपने, भार्या शब्द जो है, भार्या मीन्स पत्नी, तो ये संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण तो यहाँ अण्यत है। संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता तो यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। और इसी प्रकार से कलत्रम जो शब्द है, जिसका मैंने कहा पत्नी या स्त्री, तो यहाँ धातु क्या है, गढ़ या कड़ धातु, और इससे अत्रन प्रत्यय लगकर बनता है। और गडेर आदेश कह, ये सूत्र द्वारा ये ग का क हो जाता है और अत्रन प्रत्यय लग के ड को ल होकर कलत्र रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो है इनके अंदर जो प्रयुक्त शब्द हैं उनकी रचना के विषय में आपको मैंने बताया। और इसमें अलंकार है व्यतिरेक अलंकार, और छंद है इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद। इस पद्य पर कुछ और चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सभी को मेरा धन्यवाद।